तो लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरम स्टार्ट की थी मल्टीलीनियर मैपिंग्स की कि अगर T फ्रॉम x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn into y is multilinear mapping, is multilinear, then T is continuous, T is continuous if and only if there exists k greater than 0 such that norm of T x1 x2 up to xn is less than equal to k norm of x1 norm of x2 norm of xn। ये थ्योरम हमने स्टार्ट की थी और इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया था कि अगर T कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब T इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या कोई ना कोई k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आज हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में अपन ने मान लिया लेट देयर एग्जिस्ट k greater than 0 such that norm of T x1 x2 up to xn is less than equal to k norm of x1 norm of x2 norm of xn। सपोज ये रिलेशन हम लेकर चल रहे हैं, तब हमें प्रूव करना है कि T क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देन वी हैव टू प्रूव that T is continuous, then T is continuous। और T को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं हम? नॉर्म ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta इज लेस देन एप्सिलॉन, या इस तरह से कि x टेंड्स टू a, दिस इंप्लाइज tx टेंड्स टू ta फॉर ईच x। ठीक है, ये कंडीशंस वहां पर हम प्रूव करते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की। तो कंटिन्यूअस इसको हम प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें डोमेन के 2 पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। अब t हम कहां से डिफाइन कर रहे हैं? t हम डिफाइन कर रहे हैं x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn से y के अंदर, यानी कि जो डोमेन के पॉइंट्स हैं वो n टपल्स होंगे। तो लेट a1 a2 या a इक्वल टू इस टाइप का होगा, a1 a2 अप टू an बिलोंगिंग टू x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn, और x इक्वल टू किस टाइप का होगा, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, और ये भी किसका पॉइंट है, x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn का। क्या लेकर चलेंगे? टेकिंग नॉर्म ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, नॉर्म ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ x की वैल्यू x1 x2 अप टू xn माइनस a इक्वल टू a1 a2 अप टू an एंड दिस इज लेस देन डेल्टा। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x1 माइनस a1 x2 माइनस a2 xn माइनस an लेस देन डेल्टा। ये नॉर्म अगर लेस देन डेल्टा है तो n टपल्स का नॉर्म हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1 माइनस a1 कोमा नॉर्म ऑफ x2 माइनस a2 नॉर्म ऑफ xn माइनस an इज लेस देन डेल्टा। n टपल्स का नॉर्म हम कैसे लिखते हैं भाई, ये n टपल है x1 x2 अप टू xn, तो इसका नॉर्म इक्वल टू किसके लिखते हैं हम, मैक्सिमम ऑफ
नॉर्म ऑफ x1 कॉमा नॉर्म ऑफ x2 नॉर्म ऑफ xn। इस तरह से हम n टपल्स के नॉर्म डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने लगा दिया। इन सब का मैक्सिमम अगर लेस देन डेल्टा है तो ये सारी टर्म्स x1 माइनस a1 का नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा, x2 माइनस a2 का नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा, यानी कि हर एक टर्म लेस देन डेल्टा होगी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ xi माइनस ai इज लेस देन डेल्टा फॉर ईच i इक्वल टू 1 to अप टू n। ठीक है, 1 to अप टू n। और सपोज इसको मैंने मान लिया रिलेशन नंबर 2। तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन आ गई। क्या प्रूव करना है मुझे, x माइनस ए लेस देन डेल्टा लेकर हम चल रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि tx माइनस टा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। tx माइनस टा इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें यहां पर प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो tx माइनस टा का नॉर्म अब मैं लेकर चल रहा हूं नॉर्म ऑफ tx माइनस टा इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू x1 x2 xn माइनस t ऑफ a1 a2 अप टू an, इस तरह से। और t यहां पर मल्टीलीनियर मैपिंग है। तो मल्टीलीनियर मैपिंग्स में जब इमेजेस हम लिखते हैं t ऑफ x1 x2 xn माइनस t ऑफ a1 a2 an, तब इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल टू नॉर्म ऑफ t ऑफ x1 माइनस a1 कोमा x1 माइनस a1 कोमा x2 अप टू xn प्लस t ऑफ a1 कोमा x2 माइनस a2 नेक्स्ट x3 अप टू xn प्लस एंड सो ऑन। आयत प्लेस पर आएगा t ऑफ a1 a2 ai माइनस 1 xi माइनस ai xi प्लस 1 अप टू xn प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट वाली टर्म होगी t ऑफ a1 a2 अप टू an माइनस 1 और xn माइनस an, और इसका पूरे का क्या है, नो। तो मल्टीलीनियर मैपिंग्स की इमेजेस का या मल्टीलीनियर मैपिंग्स के लिए जो डिफरेंस हम निकालते हैं तो इस तरह से हम करते हैं। x1 सबसे पहले, क्योंकि इसमें मल्टीलीनियर मैपिंग में क्या होता है, अलग अलग लीनियर मैपिंग्स बनती हैं। तो पहली वाली मैपिंग होगी x1 माइनस a1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर दूसरी मैपिंग x2 माइनस a2 के लिए, लेकिन उससे पहले t1 भी उस पर अप्लाई हो चुका है, तो वहां केवल क्या लिखेंगे हम, a1, ठीक है। उसके राइट साइड में क्या चलेंगे, x, लेफ्ट साइड में a चल रहे हैं। इसी तरह से फिर आयत प्लेस के लिए जाएंगे तो xi माइनस ai, उससे फर्स्ट वाले प्लेस पर ai's चल रहे हैं, और राइट साइड में क्या चलेंगे, xi's चलेंगे। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ समीशन t ऑफ a1 a2 ai माइनस 1 xi माइनस ai xi प्लस 1 xn i इक्वल टू 1 to n। ये नॉर्म हमारे पास आ गया, ठीक है। क्योंकि आयत टर्म को मैंने लिख दिया और वेरी करवा दिया 1 से लेकर n तक, यानी कि जब i इक्वल टू 1 लेंगे तो ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट वाले टर्म पर लगेगी, i इक्वल टू 2 के लिए सेकंड पर कंडीशन लगेगी, एंड सो ऑन। ये मेरे पास आ गया। अब नॉर्म में आपने पढ़ा है नॉर्म की प्रॉपर्टीज, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो इसको मैं लिख सकता हूं लेस देन इक्वल टू, जब अलग अलग पर नॉर्म लगाएंगे तो समीशन i इक्वल टू 1 to n, और नॉर्म ऑफ t ऑफ a1 a2 ai माइनस 1 xi माइनस ai xi प्लस 1 अप टू xn। ये इंडिविजुअल का नॉर्म लगा दिया मैंने, ठीक है, नॉर्म ऑन इंडिविजुअल। साथ ही t की कंडीशन दे रखी है कि t इस तरह का हम यहां पर लेकर चल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो t ऑफ x1 x2 xn का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू k इंटू x1 का नॉर्म, नॉर्म ऑफ x2, नॉर्म ऑफ xn। तो इसको मैं लिख सकता हूं, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू समीशन ऑफ
i इक्वल टू 1 to n और k norm of a1, norm of a2, norm of ai minus 1, norm of xi minus ai, norm of xi plus 1 and so on, norm of xn। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। Since norm of xi minus ai is less than delta for each i, ठीक है, रिलेशन नंबर सेकंड हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर। नॉर्म ऑफ xi माइनस ai इज लेस देन डेल्टा फॉर ईच i, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और साथ ही हमें पता है कि नॉर्म ऑफ xi माइनस ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xi माइनस नॉर्म ऑफ ai। अगर प्लस लगाते हैं तो लेस देन इक्वल टू आता है, माइनस लगाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। तो यहां से मेरे पास बन गया दिस इंप्लाइज ये xi नॉर्म माइनस ai नॉर्म, और ये क्या है, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xi माइनस ai एंड दिस टर्म इज लेस देन डेल्टा, यानी कि ये मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ xi माइनस नॉर्म ऑफ ai इज लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ xi इज लेस देन डेल्टा प्लस नॉर्म ऑफ ai। और साथ ही a1, a2, an कोई भी फिक्स पॉइंट है, तो ये अगर फिक्स पॉइंट है तो नॉर्म ऑफ ai को मैं कोई भी फिक्स नंबर से ले सकता हूं, सपोज लेस देन इक्वल टू r, देन नॉर्म ऑफ xi को क्या लिख सकते हैं, लेस देन डेल्टा प्लस r। ठीक है, तो यहां पर जितने भी टर्म्स मेरे पास आ रही है उन सब के लिए मैंने लिख दिया है। तो अब इस टर्म को देखो, यहां से क्या लिख सकते हैं हम, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू समीशन k इंटू a1 का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू r, a2 का नॉर्म भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r, क्योंकि ai नॉर्म हम क्या ले रहे हैं, लेस देन इक्वल टू r, तो ये i माइनस 1 तक आ रहा है, तो ये तो आ गया r i माइनस 1। उसके बाद xi माइनस ai का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल टू डेल्टा, और इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ith टर्म के बाद टोटल कितनी टर्म बचेगी, n माइनस i टर्म्स। तो n माइनस i टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि एक्साइज आ रहे हैं और एक्साइज का नॉर्म क्या है, लेस देन डेल्टा प्लस आर, तो ये यहां से लिखेंगे डेल्टा प्लस आर और n माइनस आई इन टर्म्स के लिए, ये अपने पास आ गया। तो क्या बना देखिए हमारे पास, सो नॉर्म ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta इज लेस देन समीशन k, लेस देन समीशन k r i माइनस 1, ये आ रहा है r i माइनस 1 डेल्टा और डेल्टा प्लस r n माइनस i, n माइनस y। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इफ, देखिए यहां पर k क्या है, फिक्स नंबर है, r भी क्या है, फिक्स नंबर है, और यहां पर r आ रहा है, ये भी फिक्स नंबर, तो सारे के सारे नंबर फिक्स हैं, यानी कि केवल किस पर डिपेंड कर गए, अब ये डेल्टा पर। तो अगर डेल्टा आर्बिटरी है, डेल्टा क्या है, आर्बिटरी, तो डेल्टा आर्बिटरी, तो डेल्टा अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, देन हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x माइनस a टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ tx माइनस ta टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अगर डेल्टा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरी टर्म भी किसको अप्रोच करेगी, जीरो के। ठीक है, ये, और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, कंटिन्यूटी की। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज t इज कंटिन्यूअस, t इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो t अगर एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब t क्या है, कंटिन्यूअस। तो फाइनली थ्योरम क्या है अपने पास, t कहां से डिफाइन किया है आपने, x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn से किसके अंदर, y के अंदर, और ये मल्टीलीनियर मैपिंग है, मल्टीलीनियर, ये मल्टीलीनियर मैपिंग है। तब प्रूव क्या करना था, t इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म ऑफ t x1 x2 अप टू xn इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x1 अप टू xn। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि t को कंटिन्यूअस मान लिया, ये चीज हमने प्रूव कर दी। फिर हमने मान लिया कि k ग्रेटर देन 0 इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब t क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लगभग ये उसी तरह का रिजल्ट है कि नॉर्म ऑफ tx
लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, इस टाइप का रिजल्ट, जो बाउंडनेस वाला रिजल्ट होता था कि टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। ठीक है, तो उस टाइप का रिजल्ट है, और ये किसके लिए? मल्टीलीनियर मैपिंग के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मल्टीलीनियर मैपिंग्स की। इसका फर्स्ट पार्ट पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट करवाया था, तो आप अगर किसी ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वहां जाकर उसको देख सकते हैं। कन्वर्स पार्ट हमने आज इसका यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे, अभी बनाक स्पेसिस की कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, जैसे ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होती है, ठीक है, क्लोज्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इसी के साथ बाउंडनेस या यूनिफॉर्म बाउंडनेस की क्या कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म बाउंडनेस कहाँ अराइज होती है, और एक फिर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म बाउंडनेस प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म बाउंडनेस थ्योरम। ठीक है, तो ये हम हमारे आने वाले अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें इसको कंप्लीट करेंगे।